दोस्तों, आदेश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, डेली करंट अफेयर के क्यूज में आज मैं कवर करने वाला हूं 12 जनवरी 2023 का करंट अफेयर, जो कि आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में चंद्रशेखर आजाद के स्मृति में संग्रहालय बनाया जाएगा? तो साथियों, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के उन्नाव शहर में चंद्रशेखर आजाद की स्मृति में संग्रहालय बनाया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा उन्नाव में। तो साथियों, बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश ये है मैप में। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31 और विधानसभा सीट की बात करें तो 403 है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, हाल ही में किसने प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का विमोचन किया है? तो साथियों, अभी हाल ही में एम एस धोनी ने प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का विमोचन किए हैं। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा एम एस धोनी। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू की है? तो साथियों, अभी हाल ही में अपना देश भारत और ब्रिटेन देश ने यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू की है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ब्रिटेन। साथियों, ब्रिटेन के प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो साथियों, ब्रिटेन के प्रेजेंट टाइम में प्राइम मिनिस्टर जो है ऋषि सुनक हैं, जो कि भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपने करियर का 92वां खिताब जीता है? तो साथियों, अभी हाल ही में नोवाक जोकोविच ने अपने करियर का 92वां खिताब जीता है। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा नोवाक जोकोविच। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। तो साथियों, ये है नोवाक जोकोविच, जो कि अपने करियर का 92वां खिताब जीते हैं। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, हाल ही में किस राज्य में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया है? तो साथियों, अभी हाल ही में गुजरात राज्य में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गुजरात। तो साथियों, गुजरात ये है मैप में। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र पटेल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा सीट की बात करें तो 182 है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस कंपनी के एमडी आर एस सोढ़ी ने इस्तीफा दे दिया है? साथियों, अभी हाल ही में अमूल कंपनी के एमडी आर एस सोढ़ी ने जो है वह इस्तीफा दे दिया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा अमूल कंपनी। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, हाल ही में दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किससे मिला है? तो साथियों, अभी हाल ही में दिसंबर 2022 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड एस गार्डनर और हैरी ब्रोक, इन दोनों को जो है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ए और बी दोनों। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो साथियों, अभी हाल ही में नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में जो है एसी चरानिया को नियुक्त किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एसी चरानिया को। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों, प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के जागा मिशन ने यूएन हैबिटेट का वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? तो साथियों, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा ओडिशा राज्य के जागा मिशन ने। तो साथियों, ओडिशा ये है मैप में। ओडिशा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। राज्यपाल गणेश लाल हैं। लोकसभा सीट 21, राज्यसभा सीट 10 और विधानसभा सीट की बात करें तो 147 है। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, हाल ही में कहाँ सैन्य टैटू और जनजाति नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? तो साथियों, अभी हाल ही में नई दिल्ली में सैन्य टैटू और जनजाति नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा नई दिल्ली में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, हाल ही में किसे पतंग राव कदम पुरस्कार मिला है? तो साथियों, अभी हाल ही में पतंग राव कदम पुरस्कार से जो है अदार पूनावाला को
सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आधार पूनावाला। ये हैं आधार पूनावाला, इन्हीं को जो है पतंग राव कदम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों प्रश्न अगला है, हाल ही में पूर्व जस्टिस रंजन गोगोई किस राज्य के मुख्यमंत्री के डायरी का विमोचन किया है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा असम राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा के जो हैं डायरी का विमोचन किए हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो साथियों असम ये है मैप में, असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्वा शर्मा। राज्यपाल जगदीप मुखी हैं। लोकसभा सीट 14, राज्यसभा सीट 7 और विधानसभा सीट की बात करें तो 126 है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला है, हाल ही में किस देश के दिग्गज क्रिकेटर ड्वेन पिटोरिसै ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज क्रिकेटर ड्वेन पिटोरिसै ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। तो साथियों दक्षिण अफ्रीका ये है मैप में, दक्षिण अफ्रीका की कैपिटल क्या है? तो साथियों दक्षिण अफ्रीका की 3 कैपिटल है, एक है केप टाउन, दूसरा है ब्लूमफोंटेन और तीसरा है प्रिटोरिया। फ्रेंड्स अगर हम बात करें दक्षिण अफ्रीका की करेंसी क्या है, तो साथियों दक्षिण अफ्रीकाई रेड है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम में प्रेसिडेंट कौन हो, तो सिरिल रामाफोसा है। कौन? सिरिल रामाफोसा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने अपना चिप्स अधिनियम पारित किया है? तो साथियों अभी हाल ही में ताइवान ने अपना चिप्स अधिनियम पारित किया है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ताइवान ने। ओके साथियों, याद रखना। प्रश्न अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया है? तो साथियों अभी हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया गया है। राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा 10 जनवरी को। साथियों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपसे पूछा गया है विश्व हिंदी दिवस। अगर आपसे पूछा जाता भारतीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो साथियों तब वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 14 सितंबर को। लेकिन आपसे पूछा गया है विश्व हिंदी दिवस, तो यह 10 जनवरी को मनाया गया है। साथियों अगर हम बात करें 1 जनवरी को जो है वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया है, वही 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया है और 6 जनवरी को जो है विश्व युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाया गया है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। तो साथियों ये रही हमारी 12 जनवरी 2023 की संपूर्ण करंट अफेयर। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए साथियों जल्दी से हम 11 जनवरी 2023 के करंट अफेयर का फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। तो साथियों पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में पारंपरिक चरचेरा महोत्सव मनाया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न है, हाल ही में मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली हैं? राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा अमेरिका देश। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल केसरीनाथ त्रिपाठी का निधन हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा डी.वाई. चंद्रचूड़ को। ओके फ्रेंड्स, प्रश्न अगला है, हाल ही में उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई है? राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अहमदाबाद में। नेक्स्ट है, हाल ही में मनरेगा श्रमिकों को पेंशन प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने कल्याण बोर्ड का गठन किया है? राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा केरल सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में बीसीसीआई के चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो साथियों अभी हाल ही में बीसीसीआई चयन समिति के अध्यक्ष चेतन शर्मा बने हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सुरिंदर चावला। अगला प्रश्न है, हाल ही में न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एस राजामौली। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इंदौर में।
अगला है, हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा सानिया मिर्जा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कर्नाटक में। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन बना है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा केरल। तो साथियों, ये रही हमारी 11 जनवरी 2023 की करंट अफेयर का रिवीजन। फ्रेंड्स, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।